उत्तरायण का त्योहार आप सब खुशी खुशी मना रहे हैं ना, मना ही रहे होंगे। और उत्तरायण में पतंग की डोर से हमारी उंगलियां तो कटती ही हैं, कई पशु पक्षी भी घायल हो जाते हैं। खासकर आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए पतंग की डोर काफी जानलेवा साबित होती है। आज इस मौके पर पतंग की डोर से जो घायल होते हैं परिंदे, उन्हें बचाने के लिए हम किस तरह से उन्हें बचा सकते हैं, उस पर कुछ सालों पहले हमने एक छोटा सा स्कीट वीएनएम स्टूडियो में ही करवाया था बच्चों से, और लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी कि परिंदों को पतंग की डोर से हम कैसे बचा सकते हैं। चट देनी मार देली खींच के तुम अरे हंस दे ले इनकी आके पापा और भाई कैसे हो? नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हर बार वाली जी। यो ब्रो, हाउ आर यू? गिव मी वन कावा। क्या चाहिए? कौन सा कावा विथ एक्स्ट्रा जिंजर। रेगुलर अदरक वाली चाय दे दो ना। एग्जैक्टली ब्रो। नमस्ते। चाय थैंक यू। ठीक से बोला करिए, लगता है गले में कुछ फंस गया है। हमारा बीवी भी इतना सुंदर है, इतना सुंदर परी जैसा पत्नी मिला है हमें, गलत नहीं कहेंगे। लाल लाल गाल हो गए इसके ब्रो, लाल लाल। भैया जी को हम साथ में ही लेके आए हैं यहाँ शहर में। हाँ रुको, हम बुलाते हैं उसे, ठीक है? अरे सुनती हो? अरे ओ बांसुरी जी, जरा यहाँ तो आना। मैं चली मतलब पूरा मेरा जैकेट खराब कर दिया, मेरा अनपढ़ औरत। कि कैसन मर्द आ गया है आपकी दुकान पे, इनको बात करने का तमीज नहीं है। महिला से कैसा बात कर रहा है ये बदतमीज इंसान। चैनल के लिए टीआरपी नहीं मिल रही है यार, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं टीआरपी। ए राजीव जरा देख तो। अरे लगता है यहाँ पे झगड़ा हुआ है। क्या आप लोग झगड़ रहे थे अभी? जैसे कि दर्शक मित्र आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पे चाय की टपरी पे झगड़ रहे हैं। चलिए इन्हीं महाशय से पूछते हैं, इन्हें मैंने झगड़ते हुए देखा था। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रिंस निर्मल 007 है। हाँ तो प्रिंस निर्मल 007 जी, मकर संक्रांति को लेके आपका क्या कहना है? मैं तो हर साल की तरह इस साल भी डीजे बजाऊंगा और दोस्तों के साथ चिल करूंगा, चिल। ये देख रहे बंदर है ना हमारे गांव में, ऐसा ही नाचता है। एक काम चुप रहिए, एक काम करते हैं, कल से हम डमरू भी लेकर आएंगे और 2-4 लोगों को चिल्लर फेंकने के लिए भी बुला लेंगे। इसको टैलेंट कहते हैं, टैलेंट। 10,000 फॉलोअर है मेरे। 10,000 घंटा आप मारेंगे, सारे के सारे 10,000 यहीं पे यहीं निकल जाएंगे। ये सब मारेंगे, पीट के मोर बना देंगे। हाँ बताए रहे हम। तुमको क्या पता, अनपढ़ औरत। भैया जी कहते हैं। अनपढ़ मत बोलिए, ठीक है? पढ़ा लिखा है हमारा पत्नी, गांव से आया, इसका मतलब ऐसा नहीं। और उसको नहीं मैडम जैसा ही बनना था, मैडम आप जैसा बनना। रिपोर्टर कहते हैं। हाँ रिपोर्टर बनना था इसको, बन जाती, लेकिन इसकी वजह से रह गया। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है? हाँ आप उन्हीं से पूछे ना, बता। तो जी आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, सही बात है जी? पढ़े लिखे तो है, पर खुश तो तब होते ना जब आपकी तरह रिपोर्टर बन जाते। पर इनको जल्दबाजी इतना। चलिए ठीक है, आप हमारे दर्शक मित्रों के लिए एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, उसका जवाब दे दीजिएगा। मकर संक्रांति का जब त्योहार आता है तब काफी पक्षी उड़ते हैं और पतंग के मांझे से कट जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे इनसे क्या पूछते हो, हम बताते इसके बारे में, हम जवाब देंगे। अच्छे तो आएंगे ना इसमें हम? अरे दिख रहे हैं, बोलिए। हमारे चाचा देखेंगे, वो इलाहाबाद वाले। अरे अब बोलिए ना राजीव, इनकी हाँ तरफ लगाना। हाँ देखो हमारा पत्नी में ना एक बहुत ही अच्छा प्रतिभा है, इसका नाम बांसुरी ऐसे ही नाई है, ठीक है? इसमें ना वो इतना अच्छा सुरीला गाती है कि पंछी जानवर आके इनसे बतियाते हैं। अब इतना भी तारीफ मत करो, हमको शर्म आता है। आप ये कह रहे हैं कि आपकी पत्नी अगर गाना गाती है तो स्वयं पंछी उड़ के आते हैं? हाँ हाँ हाँ, पंछी आके बात भी करेंगे, ऐसा ही नहीं। आप गाएंगे हमारे लिए और पंछियों को बुलाएंगे?
आप टीवी पे आएंगी, आप टीवी पे आएंगी। क्लोजअप लेना, क्लोजअप। ओके, हाँ हाँ, आप गाएंगी, गाइए जरूर गाइए। जरूर। अरे ये किसने बुला लिया हमें इधर? मैंने बोलता हुआ पक्षी, राजीव इधर दे, इधर दे, इधर दे, क्लोजअप ले। आप कौन है? आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम पक्षी राज है। मैं ऑल इंडिया पक्षी कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ। क्या बात कर रहे हैं, पहली बार बोलता हुआ कौवा देखा है। अच्छा जी, आप टीवी पे अभी लाइव है, क्या आप हमारे दर्शक मित्रों को इतना बता सकते हैं कि ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मकर संक्रांति के बारे में हम आपको क्या बताएं, हम ठीक से उड़ भी नहीं पाते। मान जे कभी यहाँ से आते हैं तो कभी वहाँ से आते हैं, और हम उड़े तो हमारे पंख भी कट जाते हैं, और उसकी वजह से हमारे बच्चे खाना भी नहीं खा पाते। याद रखना तुम सब लोग, एक दिन इसी का जवाब तुम्हारे हेलमेट और गाड़ी पे देंगे हम। रावण राज में ये मालूम है ना कि जटायु के पंख काटे गए थे, वैसे भी इस साल भी आप सब रावण लोग मिलके हमारे पंख काटोगे और हम ऐसे ही मायूस होते रहेंगे। और ये तो जनता अच्छा आपको है, वहां से देख रही है, आप वहां देख के बताइएगा। और ये तो अच्छा है, कुछ अच्छे सज्जन लोग हैं जो जीवदया का पालन करते हैं और हमें अस्पताल तक लेके जाते हैं। पर उन कौवों का क्या, जो वहां तक पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। मैडम, हाँ जी, हमें भी कुछ कहना है। कहिए कहिए भैया। कौआ जी का बात सुन के हम भी थोड़ा भावनाओं में बह गए, और वहां देख के बात कीजिए। हाँ, और हम भी अपना दुख कहना चाहेंगे आपको कि हम सिर्फ ये चाय का धंधा नहीं करते। हाँ, इससे तो कैसे गुजारा निकलेगा हमारा, लेकिन हम हर त्योहार में नया धंधा करते हैं। जैसे दिवाली पे पटाखे बेचते हैं, राखी पे राखी बेचते हैं हम, और फिर वो क्रिसमस पे वो लाल लाल टोपी भी ला के बेचते हैं। लेकिन पिछले साल जैसा धंधा ना ही हुआ इस बार सिर्फ 10 या 15 टोपी बिका है। अब हम क्या करें? आप कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। हम पवन देवता है। क्या? साक्षात पवन देवता? आप उस कैमरे में देख के बात कीजिएगा, जनता आपको लाइव देख सकती है। आप अपना परिचय दीजिए, और सबसे पहले आप ये बताइए कि मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में आपकी क्या राय है? मकर संक्रांति के त्योहार के बारे में हम बोले तो ये एक हमारा त्योहार है जिसमें हम देव लोगों का सूर्य उदय होता है, और हम चाहेंगे कि इस साल हम काई पोछे जती रहे इसके अलावा जीव दया का पालन करेंगे। अच्छा चलिए हम चलते हैं, देवों को उठाने का समय हो चुका है। अब क्या ही बताए, ये पवन देव तो अपना रोना रो कर चले गए। हमरा क्या होगा, हमको ये बताओ। हम तो गांव से आए थे, सोचे थे कि अब शहर में आ गए हैं, चलो पढ़ाई नहीं हुआ हमरा। बता रहे मैडम, हमको भी आपके जैसा रिपोर्टर बनना था। 5 में से 4 परीक्षा हम दे चुके थे, 100 में से 90 अंक तो पक्का आते थे। ये 5वीं परीक्षा ये देने नहीं दिए, इनको शादी करने का इतना जल्दी था। पर ठीक है, हम सोचे थे शहर में आ जाएंगे। पल्लू ही है, अब आप चुप रहिए, हमको बोलने दीजिए, कुछ नहीं करने देते। आप हमको बताए रहे, मूड खराब कर देते पूरा हमरा। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे, सब बुला दिया आपने। त्योहार क्या होता है? त्योहार अपनों के साथ मिलकर बांटकर खुशियां मनाना, यही तो होता है त्योहार। बाप के संग पतंग उड़ाएंगे और माँ के हाथ के तिल गुड़ बने हुए लड्डू खाएंगे। माँ के हाथ का प्यार मिलेगा। यो ब्रो, वैसे तो मेरे 10,000 सब्सक्राइबर है, पर जब जरूरत पड़ती है ना तो परिवार ही काम आता है। कैमरामैन राजीव के साथ मैं प्रतीक्षा, वी पब्लिक टीवी से। कट।
हमको चाहिए। हाँ इसी साल चाहिए, साल टीआरपी मिली ही नहीं, टीआरपी मिली ही नहीं। ओ तो भैया, टीआरपी दिए हमको, ओ खुद भैया, बुला 10 लिए यहाँ पे, पैसा बस बाकी है, कुछ चाय नहीं बात मिला। है, बात है, चाय अरे चाय बात तो किया तो ये मिल जाएगा, यही देखते हैं सब आपको। आपको भी सारी तो ला के देना पड़ेगा हमको, मिल बता रहे जाएगा। हैं। हैप्पी मकर संक्रांति, और साथ साथ में तिल गुड़ जरूर खाइए और गुड़ गुड़ बोलिए। हैप्पी मकर संक्रांति। हमारा एंजॉयमेंट, हमारा एंटरटेनमेंट किसी के लिए जानलेवा साबित ना हो, ये देखना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। पतंग की डोर से कई लोगों के गले कट जाते हैं और परिंदों के पर कट जाते हैं। जिंदगी भर कोई अपाहिज हो जाए, किसी को मौत के मुंह में चले जाना पड़े, उससे अच्छा और बेहतर है कि हम सुरक्षित रूप से उत्तरायण मनाएं। आप सब अपने अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सेफ तरीके से उत्तरायण मनाएं और खुद को सुरक्षित रखें और आसपास वालों को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। फिट रहे आप, इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये एक ऐसा विषय है जिसे हर महिला को जीना पड़ता है। एक सर्टन एज के बाद में उस सिचुएशन में जब महिला आती है तो हर फीमेल ये सोचती है, क्यों मुझे कोई समझता नहीं है, क्यों मेरी ये परेशानी से लोग वाकिफ नहीं हैं, परिवार के सदस्य क्यों मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेनोपॉज की। मेनोपॉज एक ऐसी समस्या है हर महिला के लिए जिसे गुजरना ही पड़ता है अपनी लाइफ में कुछ सालों तक। और ये जो समय होता है वो इतना क्रुशियल समय होता है कि जब मेनोपॉज एक महिला का शुरू होता है तब अगर उसकी शादी जल्दी हो गई है, अभी खैर हालात अलग हैं कि शादी लेट होती है इसलिए बच्चे भी लेट होते हैं, तो मेनोपॉज के समय तक बच्चे शादी की उम्र तक नहीं पहुंचते हैं। मगर एक समय था जब एक महिला का मेनोपॉज शुरू हुआ है और वो सासू जी बनती हैं, घर में बहू आती हैं, और वो समय बहुत क्रुशियल हो जाता है। और आज जिस तरह बहुत ज़्यादा हालात बदले हैं तो ऐसे में वर्किंग वुमेन भी बहुत ज़्यादा परेशानी को झेल रही हैं, परेशानी से जूझ रही हैं। इसीलिए मेनोपॉज के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ आपके पास जानकारी होगी, मगर जब ऑथेंटिक जानकारी देने वाला कोई हो तो वो जानकारी बहुत ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आज हम इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मेनोपॉज हमारा आज का टॉपिक है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं वडोदरा जाइडस हॉस्पिटल से डॉक्टर प्राची सबनिस। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया कि मेनोपॉज के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सबसे पहला यही सवाल है कि मेनोपॉज क्या है और उसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो मेनोपॉज की डेफिनेशन से चालू करते हैं। जी, मेनोपॉज को हिंदी में रजोनिवृत्ति भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि पीरियड से रिटायर होते हो आप। जी। सो मेनोपॉज ये टर्मिनोलॉजी अगर किसी महिला को 12 महीने तक लगातार पीरियड्स नहीं आए हैं तो हम उस लेडी को मेनोपॉज अचीव किया ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मेनोपॉज एक इंसिडेंस नहीं है, वो कई सालों तक स्ट्रेच हो सकता है। तो मेनोपॉज इसका मतलब 12 महीने तक महीना ना आना, उसके पहले जो बॉडी या शरीर में चेंजेस होते हैं उसको हम पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। सो बेसिकली मेनोपॉज का मतलब है कि जो हमको हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे फीमेल बॉडी में फीमेल हार्मोन्स जिसको हमारी टर्म्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बोला जाता है, तो वो बॉडी से कम होना चालू होते हैं और मेनोपॉज के टाइम पे वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं या नए नहीं बनते हैं। तो मेनोपॉज पे वो सारे बॉडी के हार्मोन्स ऑलमोस्ट नील हो जाते हैं। जी। वो समय जहाँ पे ये स्टार्ट होती है प्रोसेस और जब तक मेनोपॉज अच्छी होता है उसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। और एक बार मेनोपॉज के बाद जो लेडी अपनी लाइफ लीड करती है उसको पोस्ट मेनोपॉज बोलते हैं। और सिम्टम्स क्या है? कई सारे सिम्टम्स हैं एक्चुअली, बट हर एक के लिए वो अलग होता है। तो किसी को कुछ नहीं लगता है, कोई सिम्टम्स नहीं आता या कोई उसका मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। किसी लेडी को काफ़ी सारे सिम्टम्स एक साथ आ जाते हैं। जी जी जी। तो सबसे कॉमन सिम्टम्स से शुरू करते हैं, जैसे पसीना आना एकदम से। तो अगर हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, लेडी इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज, तो उस टाइम पे उस लेडी को एकदम से गर्म लगना चालू होता है। किसी को रूम में गर्मी नहीं लगी लेकिन उनको गर्मी लगती है, बेचैन सा महसूस होता है, पसीने छूटने लगते हैं। ये काफ़ी हद तक कॉमन सिम्टम है। जी जी। उसके बाद मूड स्विंग्स होने लगते हैं। मतलब लेडी ऐसे पहले शायद नहीं थी लेकिन अभी छोटी छोटी सी बातों से उनको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन होने लगता है। और ऐसे घर में भी सबको वो नोटिस होता है। अगर उनके साथ कोई रिलेटिव आता है डॉक्टर के पास तो वो बोलते हैं कि ये ऐसे नहीं थी पहले, लेकिन हर छोटी बात से इनको अभी चिढ़ होने लगी है। उनको भी ऐसे लगता है कि जो लेडी इससे गुजर रही है उनको भी ये उनके लिए नॉर्मल नहीं लगता है। जी। तो ये एक और सिम्टम है। मूड स्विंग के अलावा डिप्रेशन, एंग्जाइटी ये भी हो सकता है। कई बार नाइट स्वेट्स और हॉट फ्लशेस, ये दो चीज़ें
हो सकती है। अभी जी। नाइट स्वेट्स मतलब जब लेडी सो रही है एकदम से उनको घबराहट जैसे होके पसीने छूटने लगते हैं ओके। और उनकी जो नींद है वो खुल जाती है, जिसको नाइट स्वेट्स बोलते हैं। एकदम डर के वो उठ जाती है नींद में से, गहरी नींद में से। हॉट फ्लशेस या स्वेट्स जो बोलते हैं वेजोमोटर सिम्टम्स है, जिसका मतलब जो ब्लड सप्लाई करते हैं अपने ऑर्गन्स को, वो एकदम से फ्लशिंग हो जाता है। इसका मतलब है कि एकदम एक आधा ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाता है, हमको गर्मी न लगने लगती है और पसीने आते हैं। ओके। तो ये काफ़ी हद तक कॉमन सिम्टम्स है। इसके अलावा जो है घुटने दुखना, बोन लॉस होना या ऑस्टियोपोरोसिस मेडिकल टर्म्स में जिसको बोलते हैं, ये हो सकता है। सेक्सुअल डिस्कम्फर्ट, जिसको शारीरिक संबंध रखने में प्रॉब्लम आना, उसमें इंटरेस्ट कम होना, वजाइना में सूखापन महसूस होना, और ऐसे कई एक सिम्टम्स हैं जो मेनोपॉज से रिलेट किए जा सकते हैं। बट एज मैंने पहले भी बताया, सबको सारी चीज़ें नहीं होती है, सबको अलग अलग होता है। एग्जैक्टली। जी। इसकी जानकारी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सभी के घरों में महिलाएं हैं और उनको पता ही होता है, फिर भी जानकारी क्यों ज़रूरी है? ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये हमको जानना क्यों ज़रूरी है? अगर हम समझ सके कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं या ऐसे मेनोपॉज में हो सकता है, तो हम उसको बेहतर तरीके से हैंडल या डील कर पाएंगे। अपने घर पे जो लोग हैं, वर्क स्टेशन पे या अपने वर्क प्रोफेशनल जगह पे अपने साथ जो लोग हैं, वो भी इसको समझ के उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल करके हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। मेनोपॉज क्यों होता है? जी। सो मेनोपॉज बेसिकली जैसे गर्ल चाइल्ड का जन्म होता है, स्त्री का जन्म होता है, तो उस टाइम पे उनके शरीर में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एग्स या अंडे जिसको बोलते हैं वो होता है, जो कि प्यूबर्टी से चालू होता है। 10, 12, 13 साल पे जब पीरियड्स चालू होते हैं तब चालू होता है, और मेनोपॉज के टाइम पे ये एग्स ख़त्म हो जाते हैं, बनना बंद हो जाते हैं। और ये एग्स होते हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जो अपनी फीमेल बॉडी स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेनोपॉज के बाद ये बंद होने की वजह से हमको ये सारे सिम्टम्स दिख सकते हैं। जी। मेनोपॉज कौन सी उम्र से शुरू होता है मैम? ओके, स्पेसिफिकली ऐसी एक उम्र नहीं बता सकते, रेंज होती है जी। तो जैसे लेट 40s या अर्ली 50s, सो रफली अबाउट 44-45 से एज से लेकर 52-53 एज तक मेनोपॉज हो सकता है। जी। यूजुअली अगर किसी महिला के मदर को जिस एज पे मेनोपॉज आया है, उसी एज के दौरान लेडी को मेनोपॉज आने की एक्सपेक्टेशन या संभावना होती रहती है। और कितना लंबा चलता है मेनोपॉज? कई बार किसी में 6 महीने, 1 साल, कई बार 2 या 3 साल ऐसे चल सकता है। सो मेनोपॉज पर से मेनोपॉज खत्म हो जाने पे हम उसको मेनोपॉज लेबल करते हैं, पर हमने जो पहले डिस्कस किया, पेरी मेनोपॉज ये जो पीरियड है वो 2, 3, 4 साल तक चल सकता है। वो हर एक के लिए अलग हो सकता है। जी। तो कोई 6 महीने में है उससे बाहर निकल सकता है, किसी के लिए वो लंबे अरसे तक चल सकता है। जी। किसी किसी को तो 5 साल से भी ज़्यादा हो सकता है, पॉसिबल है। जी। मैम, एक धारणा है कि गर्भाशय निकाल दिया, उसका ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद में महिला ये सोचती है कि मैं मेनोपॉज से फ्री हो गई, अब मुझे मेनोपॉज नहीं आएगा। तो क्या ऐसा होता है? इसमें 2 चीज़ें हैं एक्चुअली। गर्भाशय या बच्चेदानी हम जिसको बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है 9 महीने तक, तो अगर वो हम निकाल देते हैं तो उसके साथ अंडाशय या ओवरीज जिसको बोलते हैं, उससे रिलेटेड मेनोपॉज के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर गर्भाशय निकाल दिया है और ओवरीज या अंडाशय शरीर के अंदर है तो तुरंत मेनोपॉज नहीं आएगा, उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, 6 महीने, 1 साल तक हो सकता है। अगर गर्भाशय के साथ साथ किसी महिला को ओवरीज या अंडाशय की कोई तकलीफ है, शिकायत है, और उसकी वजह से गर्भाशय के साथ अंडाशय भी निकाले हैं, तो उस लेडी को मेनोपॉज तुरंत ही सर्जरी बाद महसूस हो सकता है। हॉट फ्लशेस से बचे कैसे और अपनी हड्डियों को मजबूत कैसे रखें? एक्चुअली ये सिम्टम जो है, हॉट फ्लश जो है या बोन लॉस या ऑस्टियोपोरोसिस है, ये हर एक सिम्टम को अगर हम देखें तो उसके सिम्टम्स रेंज कई हद तक हो सकते हैं, जिसका मतलब है इसके थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं या सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं।
सो हम माइल्ड की बात करते हैं, बिकॉज सीवियर सिम्टम्स के लिए डॉक्टर के पास या गायनेक के पास जाके उसकी थेरेपीज लेना ज़रूरी है। माइल्ड सिम्टम्स में अगर हॉट फ्लैशेस हैं आपको, तो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी खुली अच्छी वेल वेंटिलेटेड जगह पे बैठ सकते हैं या टहल सकते हैं। जब आपको हॉट फ्लैश का ऐसे महसूस हो रहा है उस टाइम पे आप जाके खुली हवा ले सकते हैं। जैसे ट्रिगर्स होते हैं, किसी चीज़ से अगर हॉट फ्लैश आपको आता है तो आप वो चीज़ प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी या कोई स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल। ये सारी चीज़ें अगर किसी लेडी को किसी चीज़ों से स्पेसिफिकली हॉट फ्लैश ट्रिगर होता है तो ये बेस्ट रहेगा कि वो चीज़ें वो अवॉइड कर दे। ये हॉट फ्लैश के बारे में रहा। जी। डाइट में अपने कैल्शियम और विटामिन डी इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। सो कैल्शियम के जो सोर्सेस है, इसका मतलब जो दूध के प्रोडक्ट्स, सेसमे सीड्स या तिल, रागी, ऐसी सारी चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करें तो वो सबसे बेस्ट रहता है। सप्लीमेंट्स उसके ऊपर लेने पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेना अच्छी बात है। जी। ये रहा हॉट फ्लैशेस के बारे में। मेनोपॉज के बाद ये हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो ये होता क्यों है? जैसे एज हो जाती है मेनोपॉज में, हम 40-45 से भी आगे हो सकते हैं, तो एपेटाइट या अपना खाना जो हमको भूख लगती है वो एज की वजह से कम हो जाती है, तो कैल्शियम इंटेक भी कम हो जाता है। और मेनोपॉज के बाद बॉडी की जो एब्सॉर्प्शन है, जो हम चीज़ें खाते हैं और वो बॉडी अपने इंटेस्टाइन्स में उसको एब्सॉर्ब करता है, तो वो एब्सॉर्प्शन पावर भी बॉडी की कम हो जाती है। तो अभी ये कहाँ से मिलेगा कैल्शियम? तो बॉडी में जो ऑलरेडी बोन्स हैं उनमें कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो ये कैल्शियम वहाँ से निकल के ब्लड सप्लाई में आता है। और वहाँ से निकलने की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती है। इसीलिए ये टर्म ऑस्टियोपोरोसिस को मेनोपॉज के साथ जोड़ा जा सकता है। जी। अपार्ट फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन भी साथ में शुरू हो सकता है। अब ये जॉइंट पेन क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा मेनोपॉज के बाद थोड़ा वज़न भी बढ़ सकता है, तो हड्डियों में एक तेल या साइनोवियल फ्लूइड हम जिसको बोलते हैं, वो बफर की तरह एक्ट करता है। तो दो हड्डियों के बीच में ये शॉक एब्सॉर्बिंग की तरह एक्ट करता है। एज की वजह से या अपने डाइट की वजह से वो जब कम हो जाता है तो हड्डियाँ एक दूसरे पे घिसने लगती है, इस वजह से जॉइंट पेन चालू हो सकता है। अब ये कॉमन है, इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? जैसे मैंने बताया, डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएं, और दूसरी बात एक्सरसाइज जारी रखें, कसरत जारी रखें। स्पेशली अगर आप वॉकिंग, रनिंग ऐसे कर सकते हैं तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है। जी। इसके अलावा वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, जैसे जिम में हम वेट्स उठाते हैं, तो ये इस तरह की एक्सरसाइज भी अपने हड्डियों को, मसल्स को और स्ट्रेंथन करती है। सिंपल सी चीज़, अपने शॉपिंग के बैग्स खुद उठाए। सही बात है। मेनोपॉज में क्या दिल की बीमारी की भी संभावना होती है? जी। तो हमने जैसे पहले डिस्कस किया, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन्स हैं, और मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन्स ऑलमोस्ट कम होके नील हो जाती है बॉडी में से। तो इसमें से ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो किसी भी लेडी के लिए हार्ट प्रोटेक्टिव होता है। हृदय को वो प्रोटेक्ट करता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया या हार्ट की और कोई और बीमारी हो, इससे ये प्रोटेक्शन देता है। अब मेनोपॉज के बाद ये हार्मोन ऑलमोस्ट नील हो जाता है, इसकी वजह से हार्ट अटैक्स के इंसिडेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरी बात ऐसे कि स्ट्रोक्स के भी इंसिडेंस ज़्यादा हो सकते हैं इसके मेनोपॉज के बाद। आपने जिक्र किया था सेक्सुअल लाइफ पर असर होता है मेनोपॉज पीरियड में, तो क्यों ऐसा होता है? इसके भी अगेन दो कारण हो सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि मेनोपॉज के बाद जो वजाइनल सूखापन आता है उसकी वजह से रिलेशंस रखने में तकलीफ़ होती है। कई बार जो है रिलेशन रखने के टाइम पे नॉर्मली बॉडी फ्लूइड्स प्रोड्यूस करती है, जैसे हमारे मुंह में सलाइवा आता है वैसे ही हमारे वजाइना में भी सिक्रेशंस होते हैं। अब मेनोपॉज के बाद बिकॉज ये हार्मोन्स कम हो गए, ये सारे सिक्रेशंस कम हो जाते हैं, तो रिलेशन रखने में और दिक्कत आती है।
ऐसे टाइम पे अगर तकलीफ होती है तो बॉडी उस बात को मना करती है, ये वन ऑफ द रीजंस हो गया। दूसरी बात ऐसे कि जैसे एज हो जाता है या हार्मोन्स डिक्रीज हो जाते हैं, ये डिज़ायर होती है, सेक्सुअल डिज़ायर भी अपने से कम हो जाती है और इन तकलीफ़ों की वजह से उसको और बढ़ावा मिलता है कि रिलेशन रखने का थोड़ा सा जैसे उब से जाते हैं उस बात से। इसकी वजह से वजाइनल ड्राइनेस की वजह से ये हो सकता है, ये दिख सकता है। तो वजाइनल ड्राइनेस को कम किया जा सकता है, उसके लिए क्या करें? काफ़ी हद तक वजाइनल ड्राइनेस अगर थोड़े प्रमाण में अगर है तो उसको हम मॉइस्चराइज़र या लूब्रिकेंट्स ये यूज़ करके उसको हम देख सकते हैं कि वो उससे जो हो रही है दिक्कत वो कम हो जाए जी। अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, मतलब सीवियर वजाइनल ड्राइनेस है जिसकी वजह से रिलेशन रखने में ज़ख्म हो रही है, तो उस टाइम पे अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले सकते हैं। जी। डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन या एप्लीकेशंस ऑफ जेल दे सकते हैं जो कि इस तकलीफ़ के लिए हमको यूज़फुल हो सकता है। मेनोपॉज के दौरान नींद कम हो जाती है, ऐसी भी शिकायतें लोग करते हैं जी। तो क्या ये सच है? वो भी मेनोपॉज के ही सिम्टम्स हैं तो और उससे बचने क्या करें? ओके, हाँ, ये तो बात सही है कि मेनोपॉज के बाद बहुत कम नींद आती है। ओके। या जिसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती उनको भी रात को इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, रात को हार्डली कुछ नींद आती है बिकॉज बॉडी वो उस स्टेट में जा ही नहीं, रिलैक्स हो ही नहीं पाती है। सो अभी हम इसके लिए सिंपल सारी चीज़ें क्या कर सकते हैं, जैसे दिन के टाइम पे नैपिंग ज़्यादा ना करें, जैसे 2-2, 3-3 घंटे हम कई बार दोपहर को टायर्ड होते रेस्ट कर लेते हैं जी। तो वो दोपहर को ना करके ताकि रात की कंटिन्यूस नींद हो पाए, ये हम ट्राई कर सकते हैं। रात को कोई हैवी काम ना करें, जैसे आप अगर इफ़ यू आर वर्किंग और किसी चीज़ में आपका मन लग रहा है तो बॉडी कूल डाउन होने में थोड़ा समय लगता है, तो रात को सोने से पहले कोई हैवी वर्क या इवन हैवी डिनर ना करें। ओके। डिनर के और सोने के बीच में एटलीस्ट 2 से 3 घंटे का अंतर अगर रहता है तो नींद आने में काफ़ी अच्छी हेल्प हो जाती है। जी। स्पेशली चाय कॉफ़ी शाम के बाद 4-5 बजे के बाद ना ले, अपने रूम में अंधेरा कर रखे, शांति रखे, टीवी और कोई मोबाइल जो आजकल सब लोग सोने से पहले देखते हैं, अगर वो सोने से पहले हम अवॉइड कर सके तो इससे बहुत सुकून की नींद आ सकती है। जी। हार्मोन थेरेपी के बारे में बताएं कि वो मेनोपॉज के दौरान लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए या उसके बाद लेनी चाहिए? ओके, कि मेनोपॉज के बाद बॉडी के हार्मोन्स मतलब शरीर में जो बनने वाले हार्मोन्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो कम हो के बंद हो जाते हैं। जी। अभी इनकी वजह से कई महिलाओं को जो लक्षण दिखते हैं वो माइल्ड भी हो सकते हैं, मतलब थोड़े हद तक हो सकते हैं या काफ़ी सीवियर भी हो सकते हैं। बिकॉज ये बॉडी में बंद हो गई है हार्मोन्स बनना, हम उनको बाहर से देते हैं, इसका मतलब दवाइयों के रूप में लेडी को सप्लीमेंट करते हैं अगर किसी चीज़ से दिक्कत हो रही हो। पर मेरी सलाह ये रहेगी कि हार्मोन थेरेपी करने के पहले ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा, बिकॉज ये हार्मोन्स हम अगर दे रहे हैं तो वो देने ज़रूरी है कि नहीं, कौन ले सकता है, कैसी डोज में लेना चाहिए, कितनी देर तक लेना चाहिए, ये बहुत समझने वाली चीज़ें है। इसको अब्यूज़ ना करें, हार्मोन थेरेपी को अब्यूज़ करेंगे तो उसके अपने बॉडी पे इल इफ़ेक्ट्स या जो दुष्परिणाम है वो दिख सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा असर होता है मेनोपॉज के दौरान, तो उसे कैसे अच्छा रखें? मानसिक हम हेल्दी रहना चाहें मेनोपॉज के दौरान तो क्या करें? जैसे हमने लक्षण में डिस्कस किया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, मूड स्विंग्स, ये सब मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण हैं। जी। तो इनमें से अगर एक आध भी लक्षण आपको दिखता है तो आपको ज़रूर, ये सिंपल सी चीज़ें हैं जैसे योगा करना, मेडिटेशन करना, ये अपने माइंड को काम करती है। अच्छा म्यूज़िक सुनना, एग्जैक्टली, अच्छा जो अपने मन को शांत करे ऐसा म्यूज़िक सुन सकते हैं। जी। अपार्ट फ्रॉम कामिंग द माइंड, फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज से फील गुड हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो कि माइंड को काम करते हैं। और अगर हम अपने आजू बाजू के लोगों को हम बता दें कि आई एम गोइंग थ्रू मेनोपॉज और मुझे ऐसी दिक्कतें आ रही हैं,
तो हमको ज़्यादा अच्छी तरह से कोऑपरेट करके समझ सकते हैं, और वो मानसिक संतुलन को कायम रखने में बहुत हेल्प करता है। बच के रहना वाली बात है। यस है ना, कि जरूर। भाई मैं ये इस मेरी दौर से हालत गुजर है अभी, रही तो हूँ। ये आप संभल के रहें। एक दौर आता है जब आप भूलना ज्यादा शुरू हो जाता है आपका मेनोपॉज के दौरान, जी। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? जिसको हम कॉग्निशन बोलते हैं, इसका मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं तो हम हमारे कान उसको सुनते हैं, माइंड इंटरप्रीट करता है और हम उससे एक्शंस लेते हैं। जी। तो ये एज होने की वजह से भी कॉग्निटिव फंक्शंस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन मेनोपॉज से भी है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद जो हार्मोन्स कम होते हैं उसके कॉग्निशन में फंक्शन जो होता है जितना इफेक्टिवली वो होना चाहिए वो उतना होता नहीं है। इसीलिए कोई छोटी छोटी चीज़ें भूल जाना, मैंने चाबी कहाँ रख दी, मैंने पेन कहाँ छोड़ दिया, जैसे सिंपल सारी चीज़ें होने लगती है। जी। तो पहले तो ये समझ ले कि ये नॉर्मल है, तो ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ जी। और उससे कोप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइंड को अगर हम थोड़ा एक्टिव रख सके, इसका मतलब हम अगर कोई गेम्स खेलते हैं जैसे चेस हो गया, सुडोकू हो गया, जो माइंड को स्टिमुलेट करे, तो उसकी वजह से ये कॉग्निशन फंक्शन काफ़ी दिनों तक शार्प रह सकता है। अपना ब्रेन जैसे पेंसिल को शार्प नहीं करते वैसे अपने ब्रेन को शार्प करने के लिए ये इस तरीके के गेम्स अगर हम वी इंडल्ज इनटू दीज गेम्स, मतलब अगर हम ये गेम्स खेलते हैं तो उससे अपना माइंड काफ़ी हद तक पूरा चला तो नहीं जाएगा, कॉग्निशन पूरा हम जैसे पहले थे वैसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक इसके जो लक्षण है वो कम दिख सकते हैं। मेनोपॉज से पहले और मेनोपॉज के दौरान खान पान में क्या ज़्यादा ध्यान रखें जिससे थोड़ा सा आसान रहे सारी चीज़ें? थोड़ा सा हम माइंडफुली अगर खाने की तरफ देखते हैं तो हम जंक अवॉइड करके जो पौष्टिक खाना होता है, जो हमारे आयुर्वेद में और पहले से बोला है कि नेचुरल चीज़ें, प्लांट बेस्ड चीज़ें ये खाओ जी, तो वो लेने से, ये सेवन करने से मेनोपॉज के सिम्पटम्स काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला मिल्क प्रोडक्ट्स, फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जिनमें आयरन और कैल्शियम होता है, पालक, मेथी, जो सीज़न में आ रही चीज़ें हैं उनको खाने से, या सोया प्रोडक्ट्स जो होते हैं, सोयाबीन जिसको हम बोलते हैं, उसके नगेट्स मिलते हैं बाज़ार में, तो इनमें ईस्ट्रोजन के हार्मोन जो होते हैं वो ऑलरेडी उस पदार्थ में ऑलरेडी होते हैं, तो अगर उनका हम सेवन करें तो ये जो हमको सीवियर सिम्टम्स दिख रहे हैं हम उनको माइल्ड कर सकते हैं। इनके अलावा अगर हम ब्लैक करंट्स, रेजिन्स, सीज़न में जो फ्रूट्स है इनका सेवन करें तो अपनी बॉडी के लिए वो हेल्दी भी है और मेनोपॉज के सिम्टम्स वो कम भी कर देते हैं। मेनोपॉज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल में बदलाव ताकि मेनोपॉज पीरियड को हम बहुत आसान सरल बना सकें? खाना बराबर से खाना है और अपने हैबिट्स जो है वो अच्छे की तरफ मोड़ने हैं। तो खाने में जैसे हमने डिस्कस किया, दूध ले लो, खाने में अच्छी सीजनल फ्रूट्स एंड फल जो है उसको ले लो, और लाइफस्टाइल में आप एक्सरसाइज कर लो, सुबह उठते ही योगा करना या फिजिकल एक्सरसाइज करना, दिन भर ना सोते हुए या दिन भर आपको स्क्रीन देखना है तो दोपहर से पहले या शाम से पहले अपना टीवी ये वॉच कर ले, रात को सोते समय टीवी या स्क्रीन से दूर रहें। तो ये एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने से हमारा मेनोपॉज के साथ एकदम स्मूथ सेलिंग हो सकता है। सभी महिलाओं के लिए और सभी घर के सदस्यों के लिए बहुत आसान रहेगा मेनोपॉज से डील करना। बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। हम बात कर रहे थे डॉक्टर प्राची सबनीस से। उन्होंने मेनोपॉज के बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो बातों को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं तो मुझे लगता है कि जितनी जानकारी लोगों के पास में कम है उसमें बढ़ाने का श्रेय आपको जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूरा वीडियो देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी महिला को ये समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये पीरियड ताउम्र रहने वाला है। सो मेनोपॉज
ऐसा पीरियड है जहाँ पर कुछ चीज़ों पर पॉज लग जाता है, यानी कि कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, कुछ चीज़ें थम जाती हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी थम गई है। सो हेल्दी रहें, हमेशा खुश रहें। अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव, सबसे इम्पॉर्टेंट वो बदलाव होता है कि हर हाल में हम खुश रहना सीख लें। हम खुश रहेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा और सब कुछ सही चल रहा है ये महसूस होगा। VNM पर खबरें और ऐसी खास चर्चा देखने के लिए जुड़ते रहें हमारे साथ। VNM टीवी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM टीवी का Facebook पेज लाइक करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी, जिस पर दिन भर खबरें देखते रहें और अपने आप को रखें अपडेट। नमस्कार। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
हेलो एवरीवन, हम फिर से हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ में और एक और नए फूड ब्लॉग के साथ में, जहां पर आपको हम बताएंगे वडोदरा में कहाँ मिलता है वन ऑफ द बेस्ट पफ। अब यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पर जो है आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारी वैरायटीज मिलेंगी, कम से कम 220 वैरायटीज है यहाँ पर। और मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ पफ खाने के लिए। तो चलिए ये जगह कहाँ है, क्या है, वो सारी चीजें मैं आपको धीरे धीरे करके इस वीडियो में बताती हूँ। तो पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। आप कितने सालों से स्टॉल लगाते हुए? 2012। अच्छा, और इतना अच्छा मतलब पफ की इतनी सारी वैरायटीज और ये सारी चीजें, ये आइडिया कहाँ से आया था आपको? मेरे को घर से निकाल दिया था। घर से निकाल दिया था? यार बाजू में खड़े हैं पापा, पूछ लो क्या लंबा थोड़ी ना भेजूंगा आपको। अच्छा, अभी जो यहाँ पे तवे पे रेडी हो रहा है वो चाइनीज पफ है और साथ साथ में दाबेली। ये कौन सी वैरायटी, मतलब इतनी सारी आपने बोली, ये कौन सा बन रहा है फिर? कौन सा? दाबेली। दाबेली, ये तो नॉर्मल दाबेली अभी बन रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर एक जो है स्टफिंग का काम कर रहे हैं शैलेश भाई, और उनके बाजू में जो है वो पूरा पफ तवे पर गरम करके उसे निकालने का काम कर रहे हैं। तो मेरे हाथ में मेन्यू है और इसमें इतने सारे वैरायटीज है कि मैं अभी तो कंफ्यूज हो गई हूँ। सारे बहुत सारी चीजें हैं, आइटम्स। अब मैं मंगा रही हूँ पंजाबी पेरी पेरी चिली गार्लिक चीज। मैं क्योंकि तीखा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ये चीज मंगा रही हूँ। अगर आपको अपने टेस्ट में फेरफार करना हो तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। टेस्ट का कोई इशू नहीं है, आपको मीडियम खाना पसंद है, तीखा खाना पसंद है, जैसा भी आप बोलेंगे शैलेश भाई बना देंगे। अब जो है मेरा ये पेरी पेरी पंजाबी पफ आ गया है, इसे मैं अब टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसा है। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने मांगा था। मैंने जो चीज़ बोली थी उन्होंने वो चीज़ ऐड करी है, क्योंकि मुझे थोड़ा तीखा चाहिए था तो इसमें तीखापन भी लग रहा है। पेरी पेरी चिली फ्लेक्स, चीज़ भी पूरा पंजाबी भर भर के डाला हुआ है इसमें। अब देखिए, और अच्छे से ऊपर से जो है धनिया का गार्निशिंग करा हुआ है और सारा टेस्ट एकदम बढ़िया आ रहा है। मेरे ख्याल से ये एक प्लेट में मेरा पूरा हो जाएगा, पेट भर जाएगा आराम से। मैंने इस वक्त खाली ये एक पफ मंगाया है, वो है पंजाबी पेरी पेरी। और आप यहाँ पर आकर आपके मनपसंद का कोई भी जो है वैरायटी खा सकते हैं, कोई भी पफ खा सकते हैं। यहाँ पे 200 जितनी वैरायटीज हैं, तो अगर हर दिन आप आके अलग अलग भी खाएंगे तो भी आपको कम से कम महीने लग जाएंगे पूरा खत्म करते करते। और हाँ, साथ साथ इसके साथ में यहाँ पे दाबेली भी अवेलेबल है और उसकी भी 32 वैरायटीज हैं, तो आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी खाने के लिए। और जैन और स्वामीनारायण दोनों हैं।
अभी तक मैंने तो आपको बता दिया कि यहाँ का टेस्ट कैसा है पफ का। अभी यहाँ पर जो कस्टमर्स आए हैं सारे लोग यहाँ पे खा रहे हैं, उनमें से किसी एक से बात करते हैं। सर रील्स मैंने शैलेश भाई के देखे थे यूट्यूब पे वगैरह, अच्छा। उसके अभी वडोदरा आ गया तो उसका टेस्ट तो लेके जाते हैं वो लोग। शैलेश भाई ने अभी बहुत बढ़िया बनाया है ये इसको चीज शेजवान बोलते हैं। मेरे टेस्ट के मुझे जैसा टेस्ट चाहिए वैसा ही उन्होंने बताया। अच्छा, आपको तीखा चाहिए या मीडियम चाहिए था? नहीं, मेरे को तो तीखा ही चाहिए था क्योंकि मैं कोल्हापुर से हूँ तो मेरे को ज्यादा तीखा ही चलता है। अच्छा, तो आप रील वीडियोस वगैरह देख कर यहाँ पर? हाँ, वीडियो वगैरह बहुत से हमने देखे शैलेश भाई के। 220 जैसे पफ बनाते हैं। अभी मैं ये शेजवान पफ चीज पफ खा रहा हूँ, जबरदस्त। आपने ये सबवे पफ अभी मंगाया है और आपने बोला आगे भी खाया हुआ है, तो मतलब क्या इसमें आपको स्पेशल लगता है कि आप हर बार यही खाते हैं? स्पेशल तो उसमें यही है कि सब प्रकार के उसमें अलग अलग सॉसेस डाले जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, तो खा लेते हैं। पफ तो हर जगह पे मिलते ही है, पर ये सब सॉसेस डाले हुए नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब जो उनका जो टॉपिंग्स है उसका ही टेस्ट है, तो इसके लिए मैं यही प्रीफर करता हूँ ज्यादातर। खाने वालों के लिए वही कहेंगे कि खाने एक बार जरूर आना चाहिए, तो उनको पता चल जाएगा कि भाई क्या है टेस्ट, बात खत्म। आपने कौन सा वाला पफ ऑर्डर करा है? मैंने जंबो चीज पफ ऑर्डर किया है। अच्छा, आप रेगुलर कस्टमर है यहाँ पे? रेगुलर, बहुत सालों से आते हैं यहाँ पे खाने। अच्छा, यहाँ पे और कितने कितने आपने पफ और दाबेली वगैरह ट्राई? ऑलमोस्ट इनके पास जितना वेरायटी हम सब टेस्ट कर चुके हैं और काफी अच्छा बनाते हैं। बहुत बढ़िया बनाते हैं। कितने सालों से आ रहे हैं आप? आपको समथिंग 15-20 साल। ओहो, मतलब इतने टाइम तक आप यहाँ पे रेगुलर कस्टमर है। हाँ। और भी बहुत जगह पे मिलता होगा, तो यहाँ पे क्यों आते हैं आप? एक्चुअली हम बहुत सारी जगह पे घूमते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको खाना होता है तो हम यहीं आके खाते हैं। हमको यहाँ बहुत अच्छा लगता है, इनका टेस्ट कुछ अलग ही है खाने का। और शैलेश भाई बहुत प्यार से खिलाते हैं। चलो, अभी पफ के बाद में हम लोग दावेली भी ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे दावेली के कस्टमर्स भी आ ही चुके हैं, तो साथ साथ में शैलेश भाई शायद मेरे यहाँ जल्दी बना देंगे। क्या बात है। आप मेरे लिए कौन सी दावेली बना रहे हो? लेकिन आपको स्पाइसी टाइप चाहिए? हाँ, स्पाइसी टाइप चाहिए। तड़का दाबेली। चलो, मेरी तड़का दाबेली अभी आ गई है। मैंने स्पाइसी ऑर्डर करी थी और मुझे ये टेस्ट भी एकदम बिल्कुल जैसा मुझे चाहिए था वैसा मिला। उसके अंदर उन्होंने स्टफिंग बहुत अच्छे से करी है। दाबेली का पूरा मसाला, सेव, पीनट, हर चीज़। क्योंकि मैंने ऑलरेडी पफ खा लिया था, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ी दाबेली ऑर्डर नहीं करी और इसी में मेरा पेट बहुत बुरी तरह से फुल हो चुका है। आप जब भी यहाँ पर आना चाहें तो मैं आपको पहले एड्रेस बता देती हूँ। वडोदरा के अलकापुरी संपत राव कॉलोनी में इनका स्टॉल है। आप सुबह 11 बजे से 4 बजे के बीच जब चाहे तब यहाँ आ सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और वीएनएम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।